नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। क्या आपने कभी ये सोचा है कि भारतीय जो छात्र हैं उनके जो सपनों का जादू है वो क्या है? आज हम आपको एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में बताएंगे जो ये साबित करती है कि युवा सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि अपने सपनों के पंख को अब फैलाने के लिए बिल्कुल तैयार है। हाल ही में आईआईटी मंडी और गेस यानी कि ग्लोबल रिसर्च की जो स्टडी है इसमें एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ग्रेजुएशन के बाद 14% भारतीय छात्र एंटरप्रेन्योर बनने का सपना देखते हैं और यह आंकड़ा 5 साल के बाद बढ़कर 31.4% पहुंच जाता है। रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई है कि करीब करीब 70% भारतीय छात्र ग्रेजुएट होते ही नौकरी की तलाश में रहते हैं, लेकिन 5 साल के बाद यह आंकड़ा घटेगा और यह कहा जा रहा है कि यह 52.2% ही रह जाएगा। आखिर भारतीय छात्रों का बिजनेस की ओर बढ़ता रुझान, इसके क्या मायने हैं, इसको आज हम समझेंगे और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं 3 खास मेहमान। मुनीरा इस वक्त हमारे साथ है, मुनीरा लोलीवाला जो कि बिजनेस हेड हैं टीम लीज डिजिटल की। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह राठौर हमारे साथ लाइफ कोच जो है वो इस वक्त मौजूद है और विकास जैन यानी कि बिजनेस कोच इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मुनीरा, सबसे पहले आपके पास आते हुए मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिरकार भारतीय छात्रों में आप देखें, जहाँ हम पहले देखते थे कि एक ट्रेंड था कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो उसके बाद नौकरी ढूंढने के लिए निकलते थे या फिर कोई सरकारी नौकरी के पीछे भागने का भी एक बड़ा ट्रेंड रहता था कि यूपीएससी कर लो या किसी बैंक के एग्जाम को क्वालिफाई कर लो, लेकिन अब ये ट्रेंड बदला है और बदलकर ये एंटरप्रेन्योर बनने का एक नया ट्रेंड चला है। इसके क्या मायने हैं और ये इतना बड़ा बदलाव कैसे? देखिए स्मिता जी, ये तकरीबन जो हमारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है भारत देश का, जो कोविड की वजह से प्रीपोन हुआ है। हम कोशिश कर रहे थे कि हम डिजिटल इंडिया बनेंगे 2030 तक, लेकिन हम डिजिटल इंडिया बन चुके हैं 2020 में। तो इस वजह से जो ट्रांसफॉर्मेशंस आए हैं, जो आत्मनिर्भरता के जो प्रोग्राम्स आए हैं, जो मेक इन इंडिया का शिफ्ट आया है, और ये साबित हो चुका है कि इंडिया एक सबसे आगे देश है एंटरप्रेन्योरशिप में और स्टार्टअप मोड में। इस वजह से जो है युवाओं में ये जो आकर्षण है अपना बिजनेस करने का या अपना खुद का कुछ करने का, ये काफी सपोर्टिव है और इसकी काफी चर्चा हुई है और सक्सेसफुल भी काफी रहा है। लास्ट 3 साल से जो हम देख रहे हैं, सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न जो है वो भारत देश के हैं, बूटस्ट्रैप्ड यूनिकॉर्न्स हैं। और एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए जो हमारी सरकार काम कर रही है, ये कुछ कारण है जिसकी वजह से युवाओं में ये नई आकर्षकता है और ये बढ़ेगी। जी बिल्कुल। और अगर आप देखें तो ये जो आईआईटी मंडी की जो रिपोर्ट है ये दरअसल 2024 में फरवरी तक की है, यानी कि अभी हम आगे की और बात करें तो आगे इन पूरे महीनों में बहुत सारी और संख्या में युवा इससे जुड़े होंगे जो कि जिसका जिक्र इसमें नहीं है। बहरहाल फिर भी भूपेंद्र जी, क्योंकि आप लाइफ कोच है तो आप बेहतर तरीके से इस चीज़ को समझा पाएंगे कि ग्रेजुएशन के बाद बिजनेस का फैसला ले लेना एक बड़ा कदम है, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद हम देखते हैं कि कई बार परिवार वाले भी आप पे डाउट करते हैं कि क्या तुम इसको कर पाओगे, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कहाँ से लेकर आओगे, अगर छोटे से शुरुआत कर रहे हो तो फिर इसमें बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, क्या तुम उसको मेंटली तौर पर तैयार हो हैंडल कर पाने को। इन सब को लेकर एक बहुत बड़ा हमने देखा है सवाल की जो फहरिस्त है वो होती है। इसको कैसे समझे, क्या ये वाकई में बहुत चैलेंजिंग नहीं होगा? नमस्कार श्वेता जी, सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। मैं कहूंगा कि देखिए, मुश्किल तो सभी चीजें हैं। एक स्टूडेंट को अगर मैं पूछूं कि भैया जिंदगी भर आपने इतने साल पढ़ाई की, अब जॉब पे जाएं, जॉब पे जाने से आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, मुझे तो ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो स्कूल से ये सिक्योरिटी वाला माइंडसेट ही हटाना पड़ेगा। क्योंकि एक बहुत बड़े व्यक्ति ने कहा है कि जब आप सिक्योरिटी के पीछे भागते हैं तो ना तो आपको सिक्योरिटी मिलती है और ना ही आपको फ्रीडम मिलती है। तो बिजनेस का फैसला तो मैं कहूंगा सबसे बेहतरीन फैसला रहेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक डेफिनेटली डिफरेंस आता है कि किसका बिजनेस एक्यूमेन कितना ज्यादा है। कई लोगों को बिजनेस समझ में ही नहीं आता। कई लोग समझना चाहते हैं कि बिजनेस कर लूंगा मैं फटाफट, और जाते हैं और इतने गलत डिसीजन ले लेते हैं कि बर्बाद हो जाते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं थोड़ा सेफ साइड में खेलें। पहला तो ये श्योरिटी होना चाहिए कि आपको बिजनेस ही करना है, नंबर 1। नंबर 2, आप में से हर एक इंसान को ये समझना है कि बिजनेस को सीखना जरूरी है। तो आप सबसे पहले किसी जो बिजनेस करना चाहते हैं ऐसी जगह पे पहले नौकरी कर लें, बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाए, 1-2 साल 3 साल का अपने आप को समय दें उस चीज को समझने के लिए, उसके चैलेंजेस क्या है। एंड 3
साल के अंदर जब आपको बिजनेस की पूरी कैलकुलेशन हो जाए, तब आप पूरा बिजनेस प्लान, वो भी किसी एक्सपर्ट के साथ मिलके, किसी बिजनेस कोच के साथ मिलके बैठ के बनाएं। एंड बनाने के बाद स्टेप बाय स्टेप किसी की गाइडेंस में आप कदम रखेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। कहते हैं कि सफलता हमेशा क्लूज छोड़ती है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने भी बहुत अच्छा बिजनेस किसी भी चीज के अंदर बनाया है, जैसे शेयर मार्केट, अगर उस इंसान के बिलीफ सिस्टम, उसके वैल्यू सिस्टम, उसके माइंडसेट को, उसके बिहेवियर को, सभी चीजों को अगर समझ लिया जाए और उन्हें रेप्लिकेट किया जाए, इसको एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग करके एक बहुत ही ब्रेन टेक्नोलॉजी है जिसको अगर उसके हिसाब से समझा जाए तो इफ यू लर्न टू मॉडल एनी सक्सेसफुल पर्सन, एनएलपी में इसे मॉडल है, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो इट्स नॉट दैट रिस्की, बहुत रिस्की नहीं है अगर समझदारी से कदम उठाएं तो। बिल्कुल, तो पूरा एनालिसिस करने की बात यहाँ पर आप कर रहे हैं और बिजनेस कोच की मदद लेने की भी बात इसमें आपने की, और उसके लिए इस वक्त हमारे साथ विकास जी मौजूद हैं जो कि बिजनेस कोच हैं इटसेल्फ। विकास जी, हमने अक्सर ये देखा है, जैसा कि अभी वो बता भी रहे थे, कि ऐसा है कि आप पहले ग्रेजुएशन करें, फिर कहीं नौकरी ले लें ताकि थोड़ा एक्सपोजर आपको मिले कि काम दरअसल होता कैसे है। लेकिन युवा ऐसे हैं जो तैयार ही नहीं है, कई युवा ऐसे हैं जो बिल्कुल ग्रेजुएशन के बाद ये चाह रहे हैं कि वो अपना कोई स्टार्टअप डाल ले या कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर ले। क्या एक्सपोजर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है या ना भी ले तो काम चला सकते हैं? निदा जी, थैंक्स फॉर आस्किंग द क्वेश्चन, और सब लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं। दिवाली का टाइम आ रहा है तो हम कैसे अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं, इसकी बात कर रहे हैं। जैसा कि आपने क्वेश्चन पूछा कि युवा बहुत जल्दी ही बिजनेस में आना चाहते हैं, जो एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर हम यूएस को देखें तो वहाँ पे जिन लोगों ने जल्दी चीज़ें स्टार्ट करी हैं, तो क्योंकि अगर आपको कुछ फेलियर भी होता है तो आप जल्दी उससे रिकवर कर पाते हैं। और जहां तक की बात आई कि जैसे हम क्या पहले जॉब करें या ना करें या डायरेक्टली बिजनेस स्टार्ट करें, तो घूम फिर के बात आ जाएगी कि हम कितनी जल्दी नॉलेज एक्वायर कर लेते हैं। तो जैसा मैं कई बार जो बिजनेस में लोग आना चाहते हैं उनको एक एग्जांपल देता हूं कि बिजनेस को आप साइकिल चलाने जैसा मत समझें, बिजनेस को आप जैसे एरोप्लेन उड़ाते हैं उसके जैसा समझें। तो कई लोगों को लगता है कि दूसरा साइकिल चला रहा है, मैं भी पैडल मारूंगा, 3 बार पैडल मारूंगा और बिजनेस चल जाएगा। बिजनेस कई बार उतना सिंपल नहीं होता है। बिजनेस कई बार एक प्लेन को उड़ाने जैसा होता है कि आपको थोड़ी सी प्रॉपर अगर नॉलेज हो तभी आप उसको कर सकते हैं। अब वो नॉलेज आपको कई ढंग से मिल सकती है, चाहे वो आपको जॉब करके मिले, चाहे आपको वो स्टडी करके मिले, या करने के बाद आपको कई चीजें मिल सकती हैं। तो मैं यही कहूंगा कि नॉलेज करने पे ध्यान दें और ये समझे कि आपको एक प्लेन को उड़ाना है, क्योंकि जो भी बिजनेस एंटरप्रेन्योर होते हैं उनकी सबसे बड़ी ये स्किल तो होती है कि उनके ख्वाब बड़े होते हैं। तो वैसे भी वो जमीन पे चलने वाले लोग तो है नहीं, वो उड़ने वाले लोग हैं। तो उनको प्लेन चलाने की तरह सोचना चाहिए और जितनी जल्दी वो सीख जाएंगे उतना जल्दी उनको सक्सेस के चांसेस उनके बढ़े आते हैं। स्मिता जी, बिल्कुल, तो एक्सपोजर आप कहीं से भी ले सकते हैं। कुल मिला के कहने का ये मतलब है, जरूरी नहीं कि इसके लिए आप जॉब ही करें। और मुनीरा, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है कि आपके पास संसाधन कौन कौन से उपलब्ध हैं, मेक इन इंडिया हो या आत्मनिर्भर भारत जैसे प्लान्स हों जो अभी गवर्नमेंट के चल रहे हैं, अगर हम इस पर ध्यान दें, आपने इसका जिक्र भी किया। अगर मैं अपनी बात करूं तो आज से 10 साल पहले जब मैंने अपने करियर के बारे में सोचा होगा, 10-12 साल पहले, तो मेरे लिए ये ऑप्शंस नहीं थे कि मेक इन इंडिया के तौर पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरी हेल्प कर सकती हैं या आत्मनिर्भर भारत के तहत मैं कुछ आगे बढ़ सकती हूँ। तो मुझे लगता था कि गवर्नमेंट जॉब लेना सबसे सिक्योर चीज़ें होती हैं और हम आमतौर पर हमारे जनरेशन के युवा उसी ओर भागते थे कि या तो टीचर बनो, या तो बैंक में नौकरी कर लो, या तो यूपीएससी निकाल के आईएएस बन जाओ। लेकिन अब ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। आप देखें, एक देश के तौर पर हमारे पास ऑप्शंस की भरमार लगी है। आप चाहे किसी भी सेक्टर में आप अपना एक करियर अच्छे एनालिसिस के साथ बना सकते हो, चाहे वो डिजिटल हो या फिर नॉन डिजिटल भी हो, तो भी आप अपने आप को बेहतर तरीके से स्टैब्लिश कर सकते हो। क्या वाकई इन स्कीम्स ने बहुत बड़ा एक चेंज लाया है भारत के अंदर? मुनीरा, आपने बिल्कुल सही कहा स्मिता जी। हाँ, हमारे समय में सबसे पहले तो हम इतने रिस्क, स्मिता जी आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे समय में हम इतने रिस्क टेकर्स भी नहीं थे। मेरे ख्याल से हम काफी सेफ चलते थे, क्योंकि हमारे ऊपर शायद रिस्पॉन्सिबिलिटीज और हमारे ऊपर जो अकाउंटेबिलिटीज थी फैमिली की, पेरेंट्स की, वो ज्यादा थी। आजकल के युवा जो है वो अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में कम बिलीव करते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखने जाए तो इनके लिए कमाने या आगे बढ़ने या नॉलेज लेने का जो भी जरिया है वो इसको बखूबी निभाना चाहते हैं। अगर आप देखेंगे तो आज रेशियो ये नहीं है कि मैं पहले जॉब से शुरू करूं या पहले बिजनेस से शुरू करूं, ये किसी भी चीज को शुरू करना चाहते हैं।
एंटरप्रेन्योरियल स्कीम्स जो है आजकल स्कूल के एनईपी प्रोग्राम्स से शुरू हो गए हैं। काफी सारे कॉलेजेस जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोग्राम्स लेते हैं। काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस है जो इन प्रोग्राम्स को कॉलेज के थ्रू स्टूडेंट्स के लिए अवेल कराते हैं। तो ओवरऑल जो है वो पॉसिबिलिटीज बढ़ गई हैं, इसीलिए ये सोचना, इसको एग्जीक्यूट करना, आगे ले जाना पॉसिबल हो पा रहा है। एक चीज ये है। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल एमएसएमई सेक्टर ने 2021 से लेकर के अब तक 42% का ग्रोथ किया है इन्हीं स्मॉल स्टार्टअप्स से लेकर के जॉब अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल। बढ़ाने का, बिल्कुल। विच इज अ बिग मूव। तो आज अगर आप कोई भी बिजनेस देखेंगे जो बढ़ रहा है, जो आगे बढ़ेगा, वो जॉब ही क्रिएट कर रहा है। तो ये एक साइकिल ऑफ नेचर है कि हम जो है वो एक जॉब भी कर सकते हैं, हम बिजनेस, क्योंकि जो रिस्क फैक्टर है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रिस्क है। आज हम किसी एक चीज में नहीं रह सकते, हम काफी सारी चीजें कर सकते हैं। एक ये हो गया। दूसरी चीज ये खास बात जो आपने कही, क्या ये सपोर्ट कर रहे हैं मेक इन इंडिया, क्या ये जो स्कीम्स है वो यूज कर पा रहे हैं? अभी इनके चैलेंजेस है। चैलेंजेस इसलिए है क्योंकि काफी सारी जो स्कीम्स है इनके बारे में युवा समझ नहीं पा रहे हैं। वो सिर्फ उसमें उतरना चाहते हैं लेकिन रिसर्च या होमवर्क कम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मेरी ये उनसे एडवाइस होगी कि हर चीज के बारे में रिसर्च करें, अपना होमवर्क करें, ऑर्गेनाइजेशन से जब जॉब करें तो वहां पे नॉलेज लें, उस नॉलेज को बिजनेस में अप्लाई करें। अगर आपने पहले बिजनेस शुरू कर लिया है तो उस नॉलेज से भी आप आगे अपनी सर्विस कर सकते हैं। तो इट्स अ डुअल एक्टिविटी, उस हिसाब से चल सकता है। और आपने बिल्कुल सही कहा। मेरी बेटी है 18 साल की, शी इज वांटिंग टू डू अ बिजनेस फ्रॉम नाउ। तो उनकी सोच ज्यादा है, बड़ी है, और ये बड़ी और लंबी सोच ही शायद देश को और इकोनॉमी को आगे ले जाएगी। बिल्कुल। आप अगर देखें, जेनजीज एक नया एक फेमस टर्म है ये, और क्या कहते हैं कि जेनजीज बहुत आगे की सोचते हैं, टेक्निकली बहुत साउंड होते हैं, वो उनको डिजिटल चीज़ों की बहुत ज़्यादा नॉलेज भी होती है। और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि पेशेंस की थोड़ी, भूपेंद्र जी, कमी होती है, क्योंकि पेशेंस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मोटिवेशन बनाए रखने के लिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मोटिवेशन बनाए रखना, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपको हर बार सक्सेस ही मिले, फेल्योर का सामना करना भी आपको आना चाहिए, और इसकी थोड़ी कमी दिखती है। तो इसका कितना असर पड़ेगा? डिसिप्लिन होना, मोटिवेशन होना, और साथ ही साथ हमको मेंटली तौर पर बिल्कुल मजबूत रहना, ये कितना जरूरी है भूपेंद्र जी इसके लिए? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्मिता जी। कहते हैं कि 10 साल की वैल्यू को हम अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, और 1 साल की वैल्यू को कई बार हम ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं, स्पेशली युवा लोग। कहते हैं कि वो जितने भी युवा मेरे पास आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं सर जल्दी से जल्दी पैसा कमाना है। अब जल्दी से जल्दी पैसा कमाना है, उसके लिए कोई भी 3 साल 4 साल का डिसिप्लिन देना नहीं चाहता। 3 4 5 साल का डिसिप्लिन जिसमें वो सीख सके, प्रॉपर फोकस हो सके, सबको चाहिए कि 2 साल में करो जाऊंगा, 3 साल में। तो यहाँ पे मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि देखिए, माइंडसेट सबसे इंपॉर्टेंट है। हमेशा लॉन्ग टर्म का माइंडसेट लेके चले। वॉरेन बफेट कभी भी 1 साल का माइंडसेट लेके नहीं चले, बिल गेट्स 1 साल का माइंडसेट लेके नहीं चले, अंबानी जी 1 साल का माइंडसेट लेके नहीं चले। और जितने भी अमीर लोगों को मैं जानता हूं, वो हर साल अपनी इनकम पे या अपनी कैपिटल पे 20% 30% अगर उनको मिल जाए तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन आज हुआ, जल्दी पैसा बनाने के लिए जल्दी से जल्दी स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग और कई सारी चीजें करके वो डबल करना चाहता है 1 महीने में अपना पैसा। आई थिंक ये सबसे बड़ी फेटल मिस्टेक्स होती है। सो आई वुड सजेस्ट कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जितने भी युवा लोग हैं, मेरे भाई हैं, मैं आप सभी को ये कहना चाहूंगा, भाइयों और बहनों को, कि आप थोड़ा सा समझदार बने। समझदारी किस चीज में? समझदारी इसमें नहीं है कि आप जल्दी अमीर बन जाएं, समझदारी इसमें है कि आप उस वेल्थ को सस्टेन कर पाए अगले 40 साल, 50 साल, 100 साल। एग्जैक्टली। दूसरी चीज, आप में से हर एक इंसान को मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम बनाने पे थोड़ा फोकस करना है, और उसके लिए आध्यात्म का बेस होना सबसे ज्यादा जरूरी है। मेडिटेशन करना जितना जल्दी शुरू कर सकते हैं कर दें, जितना जल्दी कोचेज, लाइफ कोचेज या बिजनेस कोचेज रखना शुरू कर सकते हैं कर दें, जितना जल्दी आप पढ़ने की आदत डालना शुरू कर दें उतना कर दें। क्योंकि ये कोई बुद्धिमानी नहीं है कि सारी गलतियां मैं खुद करूं और फिर उन गलतियों से सीखूं। ये बहुत एक्सपेंसिव, लंबा हो जाएगा। इससे बेटर है कि विद्वान आदमी वो होता है जो दूसरों की गलतियों से सीख ले, दूसरों के एक्सपीरियंसेस से काफी कुछ सीख ले और काफी सारी गलतियों से बच जाए और नई बहुत बेहतर तरीके से आपने समझाया, और खास करके आध्यात्म से जो आपने इसको जोड़ा है ना, मुझे लगता है बहुत सारे युवाओं के लिए ये प्रेरणादायक रहेगा। लेकिन विकास जैन जी, फिर भी हम देखते हैं कि पेशेंस तो नहीं है और रिस्क लेना भी नहीं चाहते। ऐसे में रिस्क टेकिंग भी कहते हैं एक स्किल है और उसको सीखना चाहिए कि इसको कैसे लेना है। जरा इसको बताएंगे आप विकास जी? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि लोग रिस्क लेना भी नहीं चाहते, पर अगर रिस्क लेना ना चाहें, पर उसका मतलब ये तो नहीं कि इन्वायरमेंट बदल जाएगी। तो रिस्क तो है इन्वायरमेंट में,
और जब भी हमने देखा कि जितने भी लोगों की बिजनेस ग्रोथ हुई है, तो रिस्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लानिंग। रिस्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लानिंग, मतलब कि जितना ज्यादा आपकी प्लानिंग होती जाएगी उतना कम रिस्क होता जाता है, और जितनी कम प्लानिंग होगी रिस्क बढ़ जाता है। तो अब हमें यह समझना पड़ेगा कि हमें प्लान क्या करना है। तो कुछ 3 चीजें हैं जो लोग प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले होती है उस रिस्क की नॉलेज होना। प्लान करने से पहले हमें नॉलेज होना बड़ा जरूरी है। तो अगर हमने कोई स्टार्टअप शुरू किया है, उसमें कुछ गवर्नमेंट कंप्लाइंस की रिक्वायरमेंट है, उसमें किस तरह की फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज प्लानिंग में आ जाएगी। तो हमें सबसे पहले नॉलेज लेनी होगी कि किस चीज में क्या चीज चाहिए। अब हम सोचें कि मैं सारी बिजनेस की बुक्स पढ़ लूं या सारी चीज कर लूं, हर बिजनेस अलग तरह का है, हर एक की रिक्वायरमेंट अलग है। एक्सपोर्ट बिजनेस की अपनी रिक्वायरमेंट है, टेक्नोलॉजी बिजनेस की अपनी रिक्वायरमेंट है। तो पहले हम ये देखें कि हमने बिजनेस कौन सा करना है और उसके लिए क्या क्या नॉलेज चाहिए। जी। दूसरा स्टेप आ जाता है उसको प्लान करना, कि अगर हमने ये नॉलेज इकट्ठी कर ली है कि इसके लिए ये कंप्लाइंस की जरूरत है, इसके लिए गवर्नमेंट स्कीम की जरूरत है, उसको प्लान करना शुरू कर दें। और तीसरा हो जाएगा कि हमने सोचा कि सारी चीज अब हमने कर ली है तो क्या रिस्क नहीं आएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता, फिर भी कुछ ना कुछ हो सकता है। तो वहां पे फिर माइंडसेट का रोल आ जाएगा कि अगर कुछ गलत हो भी गया तो कितनी जल्दी आप एजिलिटी दिखाते हुए सक्सेस की ओर चले जाओ। तो जैसे ही लोग ये 3 चीजों का ध्यान रखते हैं तो वो अपने रिस्क को समझने लग जाते हैं। तो रिस्क को मिनिमाइज करना, अगर हम कहें तो सही शब्द होगा कि हम अपने रिस्क को मिनिमाइज कैसे करें। हालांकि युवाओं की बात हो रही है और हाई रिस्क हाई गेन का जमाना है, तो दोनों चीजों का बैलेंस बनाना क्रिटिकल हो जाएगा। तो ये जो युवाओं की एज है वो बैलेंस बनाने की एज है, कि अगर हमने थोड़ा हाई रिस्क सोच भी लिया है, पर कैसे हम उस रिस्क को समझ लें, नॉलेज बना लें, उसको प्लान कर लें और फिर भी एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ें। बिल्कुल। देखिए, गलतियां तो होती हैं मुनीरा। हम देखते हैं कि रिसर्च तो बड़े करते हैं, मतलब जो भी बिजनेस करने का सोचता है, खास करके आज का जनरेशन, वो रिसर्च करता है, चाहे वो किसी भी लेवल पर रिसर्च करे। उसके बावजूद भी वो कई ऐसी गलतियां जो इनिशियली अपने एंटरप्रेन्योरशिप की जब शुरुआत करता है तो उस दौरान वो करता है, वो कौन सी गलतियां होती हैं और उससे कैसे बचा जा सकता है, मुनीरा? देखिए, आज के युवा जो है वो चीजों को काफी लाइटली लेते हैं। वो हर चीज के लिए काफी सीरियस नहीं होते हैं, मैंने देखा है। मैं सबकी बात नहीं करूंगी, लेकिन ज्यादातर लोगों को लगता है हमारे पास बहुत समय है, हम आगे कर लेंगे, स्ट्रेस क्यों लेना। एक तरीके से वो बात सही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें जो है वो खास करके जो भी काम वो करें, चाहे वो पहले इंटर्नशिप से शुरू करें या कोई छोटी सोच हो, बिजनेस हो भी ना, सिर्फ एक सोच हो बिजनेस की, उस चीज में वो काफी डिसिप्लिन्ड हो, काफी डिटेलिंग करे उस चीज की, उस चीज को किसी भी तरह से ग्रांटेड ना ले। सबसे पहली बात ये। सबसे ज्यादा हमारी कंट्री में, हमारे देश में जो स्टार्टअप्स है, जो स्टार्टअप्स का जो फेलियर हम देख रहे हैं कुछ स्टार्टअप्स का, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब इन्वेस्टमेंट हमारी खुद की ना हो करके जब मार्केट से पैसा लगता है तो क्या हम उसकी वैल्यू करते हैं। आप बूटस्ट्रैप्ड वर्सेस जो फंडेड स्टार्टअप्स है, उनमें आप अंतर देख सकते हैं। ये इसी वजह से है कि क्या आप जो पैसा रेज करते हैं फंडिंग का, उस पैसे से आप कितना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, उसकी जो तुलना है, उसकी जो डिटेलिंग है, वो सही तरीके से करें। तो हर चीज में जब आप अपना खुद का इन्वेस्टमेंट डालेंगे तो आप रियलाइज करना शुरू करेंगे कि उसका आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्या होगा। तो सबसे पहले ये चीज है। दूसरी चीज, मेरे हिसाब से आप चाहे कोई भी बिजनेस करना चाहे, आप जरूर इंटर्नशिप करें। मेरी हर युवा से ये दरख्वास्त है और रिक्वेस्ट है कि आप इंटर्नशिप्स करें। हालांकि आईटी सेक्टर में इंटर्नशिप ज्यादा है, नॉन आईटी जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र है उनमें इंटर्नशिप्स कम है। इस सवाल पे काफी सारा विवाद हुआ है। सरकार भी जो है इस पे काफी जोर दे रही है, इंस्टीट्यूशंस जो है काफी जोर दे रहे हैं। और ये इंटर्नशिप्स प्रोग्राम जो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग की है, वो अब बढ़ा के, सिर्फ पहले 3 महीने की होती थी, वो अब बढ़ा के 6 महीने और 9 महीने की भी की गई है। इससे आपको काफी फायदा होगा। आपको हर चीज का एक्सपीरियंस, देखिए स्मिता जी, हर चीज अवेलेबल है, दूसरों से आप सीख सकते हैं, लेकिन जब तक आप खुद इसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक आप अपने जो अनुमान है, जो आप अपने जो एनालिसिस है, उसको कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए खुद पे जब तक नहीं आएगी
तब मुनीरा, तक इसमें आप कोई इसको शक नहीं है, कैसे एक्सपीरियंस prove ही करें? आपको दिन पर ये दिन बेहतर जरूरी है। बनाता है और बिजनेस में भी आप पर यही रूल अप्लाई होता है। लेकिन भूपेंद्र जी, अक्सर मैं देखती हूँ, आपने कई सारे इंटरव्यूज देखे होंगे जिसमें हम देखते हैं कि जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं या बिजनेसमैन हैं या बड़े घरानों के लोग हैं, वो अक्सर अपने इंटरव्यूज में कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं जिसके बारे में बात करते हैं। उसमें कॉमन एक हैबिट की अगर मैं बात करूँ तो सुबह जल्दी उठना, रीडिंग की आदत, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी कॉमन होती हैं, जो कहीं भी आपको मिल जाएंगे। अभी मुनीरा भी ये बात कह रही थी। आप यहाँ पर एज एन लाइफ कोच क्या टिप्स देना चाहेंगे उन हैबिट्स की जो नए एंटरप्रेन्योर को अपनानी चाहिए या जो बनने का सोच रहे हैं उन्हें भी अपनानी चाहिए? हाउ वंडरफुल। मेरे बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते हैं और उन प्रोग्राम्स में स्मिता जी हम लोग बार बार इन हैबिट्स पे जोर देते हैं। कहते हैं कि सक्सेस इज नॉट अबाउट कि जल्दी से आपने कुछ सीख लिया, जल्दी से कर लिया और जल्दी से आपने कुछ किया। सक्सेस इज ऑल अबाउट कि कई सारी छोटी छोटी चीजें अगर आपने लंबे समय तक की तो आप हमेशा उस इंसान को, कहते हैं कंसिस्टेंसी बीट्स एवरीबॉडी। चाहे आपसे कितने भी टैलेंटेड कोई भी व्यक्ति हो, आप उन्हें बीट कर सकते हैं। तो जैसे सबसे बड़ी हैबिट जो हम लोग बात करते हैं वो है गोल लिखने की हैबिट। कि अगर आपके पास गोल नहीं है, क्लियरली रिटन गोल, एंड गोल ही नहीं लिखना है, गोल के साथ साथ आपको वो व्हाई डू यू रियली वांट टू अचीव दैट गोल, उसके इमोशनल रीजन आपको लिखना है। कि फॉर एग्जाम्पल मुझे गोल है कि मैं एक घर बनाना चाहता हूं, तो आपको वो घर क्यों बनाना है, व्हाट इज दैट इमोशनल रीजन। अगर आपके पास जबरदस्त इमोशनल रीजन हुआ तो वो जल्दी बन जाएगा, टाइम पे बन जाएगा। क्योंकि गोल सेटिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है गोल अचीवमेंट का प्लान। तो सबसे बड़ी हैबिट्स में से एक है गोल लिखना, गोल का प्लानिंग करना। और एक और चीज, उस गोल के रास्ते में कौन सी सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल आपको आने वाली है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पैसा आने वाला है, बिल्कुल, या फिर ये कुछ ऐसे लाइफ के कोच के तौर पर उन्होंने दिया। तो बिजनेस कोच के तौर पर आपसे विकास जी एक छोटा सा टिप्स दे दीजिए लोगों को कि आखिरकार वो नए बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं और कम रिसोर्स है, तो कैसे अपना काम आगे बढ़ाएं कम रिसोर्सेज में? सुमिता जी, बिजनेस जब भी कोई शुरू करना चाहता है, उसके ख्वाब बड़े होते हैं तो रिसोर्सेज हमेशा ही कम पड़ते हैं। तो चाहे वो करोड़ों की बात करें चाहे अरबों की बात करें, रिसोर्सेज तो कम पड़ने ही है। तो आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा कि कैसे हम कम रिसोर्सेज में अपने बिजनेस गोल जो हैं, जो हमारे ड्रीम्स हैं, उनको अचीव करें। और उसको करने के लिए एक बहुत अच्छी मेथोडोलॉजी स्टार्टअप वर्ल्ड में आई है जिसको हम बोलते हैं लीन स्टार्टअप। लीन स्टार्टअप वो कुछ टेक्नोलॉजीज हैं, वो कुछ मंत्रास हैं जिनसे आप कम रिसोर्सेज में भी अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो आप लीन स्टार्टअप के बारे में बहुत सारे रिसोर्सेज इंटरनेट पे अवेलेबल हैं और हमारे प्रोग्राम में हम शेयर करते ही रहते हैं। ये तो हुआ एक। दूसरी जो चीज इस टाइम की सबसे अमेजिंग चीज है जो बिजनेस वाले लोगों को हेल्प कर रही है, वो है जेन एआई। अगर हम देखा जाए, मेरा खुद का टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड है, मैंने आईबीएम और मैकेफी में भी जॉब किया है और टेक्नोलॉजी की कंसल्टिंग देते हुए मैंने देखा कि लोग जितना ज्यादा एआई को यूज कर सकते हैं वो कम रिसोर्सेज में भी बहुत सारी चीज कर सकते हैं। अगर मेरे को अगर कोई बिजनेस रिसर्च लेनी है, अगर मेरे को किसी चीज के बारे में कोई जानकारी लेनी है, अगर मेरे को कोई क्रिएटिव या मार्केटिंग कैंपेन बनाना है, कम रिसोर्सेज क्या हैं कि अगर मेरे को मार्केटिंग कैंपेन बनाना है, किसी टीम को वीडियो बनाने के पैसे देने होंगे, तो अगर हम देखें जेन एआई को यूज करते हुए बहुत सारे ऐसे यूज केस हो सकते हैं जिनसे आप बहुत कम रिसोर्सेज में काम शुरू कर सकते हैं। इसीलिए मैं ज्यादातर खासकर जो टेक एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए तो मैं जरूर कहता हूं, क्योंकि मेरा टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड है, कि सिर्फ 3 चीजें चाहिए होती हैं, एक लैपटॉप, एक हाई स्पीड इंटरनेट और एक दिमाग। एक लैपटॉप, एक इंटरनेट और एक दिमाग। इन 3 बेसिक रिसोर्सेज के साथ में आज आप कोई भी बड़े से बड़ा बिजनेस शुरू कर सकते हैं स्मिता जी। तो ये मेरी सोच है और हर युवा के पास ये 3 चीजें तो अवेलेबल हैं ही। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का, बहुत अच्छे आपने व्यूज शेयर किए। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को ये काम भी आएंगे और इसी के साथ जो नए एंटरप्रेन्योर बनने के लिए तैयार हो रहे हैं उनके लिए ये बेहद काम के टिप्स थे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, ये बड़ी खबर